हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 की जो दूसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट के बारे में। इसके जो राइटर है पेब्लो नेरूदा हैं, जिनका जन्म 1904 में हुआ और उनकी मृत्यु 1973 में हुई। इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बोसाल्टो। उनका जो उपनाम था वो नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बोसाल्टो था। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेराल इन चिली, जो कि चिली के पेराल नामक शहर में पैदा हुए। नेरुदास पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। नेरुदा की कविताएं आसानी से समझे जाने वाले शब्द चित्रों से बनी हुई है, जिससे उनकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं आया है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। स्टूडेंट इसको याद रखना है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, यानी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में 1971 में दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज वो प्राप्त किया। इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन in creating a feeling of mutual understanding among human being। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। इस कविता में नेरूदा शांतिपूर्ण आत्मनिरीक्षण तथा मनुष्यों के बीच पारस्परिक समझ की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। अब हम चालू करते हैं पोएम को। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक बात करेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। कवि कितने तक गिनती करने को बोल रहा है? 12 तक। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और हम सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार के लिए हम पृथ्वी के ऊपर किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। कवि पूरी दुनिया के लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहा है कि एक बार के लिए वो अपनी सब बातचीत करना बंद कर दें और एक बार के लिए शांत और स्थिर हो जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कवि बोलता है चलो एक बार के लिए रुक जाते हैं, कवि की बात मानकर। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। और हमारी भुजाओं को इतना अधिक नहीं हिलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आदमी अपनी गतिविधियों में लगा हुआ है, चाहे वो टीचिंग का काम हो, चाहे कोई लेबर हो या कोई भी ऐसा काम हो, तो बोला हम अपने हाथों को विराम देंगे और कुछ समय के लिए ठहर जाएंगे, अपने लिए वक्त निकालेंगे हम। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। यह एक असाधारण मोमेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुनना है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि कवि ने किस चीज़ को असाधारण मोमेंट कहा है। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। यह एक असाधारण क्षण हो जाएगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। न तो लोगों की भीड़ भाड़ है, न गाड़ी मोटरों का इंजनों का शोर है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। हम सभी एक अजीब वातावरण में साथ साथ हो जाएंगे। कवि बोल रहा है कि एक शानदार मूवमेंट हो जाएगा, न तो कोई भीड़ भाड़ है, न इंजनों का मोटर गाड़ियों का शोर है, और हम सब एक शांत वातावरण में बैठे हुए हैं। कितना अजीब वातावरण हो जाएगा वो। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। स्टूडेंट्स पहले तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो मछुआरे हैं वो क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो मछुआरे हैं वो ठंडे समुद्र के अंदर वो भी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर वो कुछ समय के लिए रुकते हैं तो वे पहचान पाएंगे कि किस प्रकार से वे अपनी गतिविधियों के द्वारा शानदार प्राणियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी है, जो आदमी नमक इकट्ठा करते हैं, उनके हाथ पैर कट फट जाते हैं, उनके हाथों में दरारें पड़ जाती है, घाव हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी कभी देख रेख कर ही नहीं पाते हैं। अगर वो कुछ समय के लिए रुकते हैं तो अपने चोटिल हाथों की देख रेख कर सकेंगे। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब पहले बात तो कवि कितने तक गिनती करने को बोल रहा है? 12 तक।
कवि किसे संबोधित कर रहा है? पूरी दुनिया के लोगों को। क्या करने के लिए बोल रहा है? वो बोल रहा है एक सेकंड के लिए ठहर जाओ सब। कवि के अनुसार ये असाधारण क्षण कैसे हो जाएगा? ये असाधारण क्षण ऐसे हो जाएगा कि बिना भीड़ भाड़ के, बिना इंजनों के हम सब एक अजीब वातावरण में साथ साथ हो जाएंगे। मछुआरे क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? मछुआरे समुद्र में व्हेल मछलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर वो रुक जाते हैं तो उनको मालूम पड़ेगा कैसे वे शानदार प्राणियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी है वो क्या नुकसान पहुंचा रहा है? वो अपने हाथों को चोटिल कर रहा है। अगर कुछ समय के लिए रुक जाता है तो उसे पता चलेगा कि वह अपने हाथों की देखभाल कर सकेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। अब यहाँ कवि बात कर रहा है युद्ध की। ये जो कविताएं हैं ये विश्व युद्धों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, कवि बोलता है वे लोग जो हरित युद्ध तैयार करते हैं, वे लोग जो हरित युद्ध तैयार करते हैं, गैसों के साथ युद्ध, आग के साथ युद्ध। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर। वे लोग जो गैसों के साथ रासायनिक युद्ध लड़ते हैं, आग के साथ में बड़ी बड़ी मिसाइलों और जो आग्नेय अस्त्र है उनके साथ युद्ध लड़ते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसी जीत के लिए लड़ते रहते हैं जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचता। इसमें प्रश्न बनेगा कि आधुनिक युद्धों में विजेता कौन होता है? तो देखो, आधुनिक युद्धों में कोई विजेता नहीं होता क्योंकि इसमें सब मारे जाते हैं। और कभी उनसे बोल रहे हैं जो शीत युद्ध में लगे हुए रहते हैं, गैसों के साथ रासायनिक युद्ध में लगे रहते हैं, वार्स विथ फायर, मिसाइलों और बंदूकों के साथ युद्ध लड़ते रहते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसी जीत के लिए लड़ते रहते हैं जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचता। तो कवि ऐसे लोगों को क्या करने का सुझाव दे रहा है? अब स्टूडेंट्स, इसको आप, ये पूरी 4 लाइनें आप अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे। वुड, कवि ऐसे लोगों को बोल रहा है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। कवि ऐसे लोगों को बोल रहा है कि ऐसे लोग क्या करेंगे? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कि ऐसे लोग साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। जो कवि जो दिन रात जो लोग युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं उनको सुझाव देता है कि वो युद्ध की व्यर्थता को समझे, अपने खून से सने हुए कपड़ों को खोले, साफ कपड़े पहने। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और अपने भाइयों के साथ पेड़ की छाया में कोई भी काम नहीं करते हुए घूमे, आराम से घूमे फिरे, थोड़े दिन के लिए युद्ध को त्याग दे। What I want should not be confused। कवि कहता है कि उसकी बातों को सुनकर कोई भ्रमित नहीं हो जाए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, उसकी बातों को सुन करके कोई ये ना सोच ले कि कवि संपूर्ण निष्क्रियता चाहता है। लाइफ इज वाट इट इज अबाउट, जीवन के जो काम हैं वो तो हमें करने ही हैं। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। नो ट्रक का मतलब कोई लेना देना नहीं। कवि बोल रहा है कि कवि संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता, क्योंकि कवि संपूर्ण निष्क्रियता को मृत्यु के समान समझता है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग ओवर लाइव्स मूविंग, कवि बोलता है, सिंगल माइंडेड का मतलब है स्वार्थी। कवि बोलता है कि अगर हम हमारे जीवन को चलाते रहने के बारे में इतने अधिक स्वार्थी नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए कुछ भी नहीं करते, तो क्या होता? परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक विशालकाय जो शांति का जो वातावरण है, एक विशालकाय जो शांति का वातावरण है, माइट इंटरप्ट डिस्टर्ब करना, बाधित करना, दिस सैडनेस, तो शायद एक विशालकाय शांति का वातावरण इस उदासी को भंग कर देता। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग ओवर सेल्स विथ डेथ, जो अपने आप को कभी भी ना समझने और अपने जीवन को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण उत्पन्न होता है। कवि कहता है कि हम हमारे जीवन को एक दौड़ समझते हैं, एक रेस समझते हैं। अगर कवि की बात मानकर एक बार के लिए हम कुछ भी नहीं करते,
तो शायद परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक विशालकाय शांति माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को भंग कर देती। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्स, हम अपने आप को कभी समझते ही नहीं हैं, दिन रात एक दौड़ में लगे हुए हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग ओवर सेल्स विद डेथ, और हमेशा हमारे जीवन को मृत्यु के खतरे में डालते रहते हैं, चाहे युद्ध का माहौल हो, चाहे और किसी प्रकार की गतिविधियां हो जिसके अंदर खतरा बना रहता है। अब इसका जो मोस्ट जो लाइनें हैं वो ये है कि जो पृथ्वी है वो हमें क्या सिखा सकती है। तो स्टूडेंट्स, पृथ्वी हमें सिखा सकती है एज परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत समान प्रतीत होता है तो बाद में नए जीवन की उत्पत्ति होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि पतझड़ के अंदर जब पृथ्वी पर पेड़ पौधों की सारी पत्तियां गिर जाती है, पीली पड़ जाती है, तो सब कुछ उजाड़ लगने लग जाता है, लेकिन वसंत के अंदर वापस जब नई पत्तियां आती है तो वापस जो धरती है वो हरी भरी लगने लग जाती है। इसी प्रकार यदि हम भी हमारे जीवन में थोड़ा सा विराम लेते हैं तो ये मान के चलो कि हम भी हमारे जीवन में भविष्य के बारे में कई योजनाएं तैयार कर सकते हैं, भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, हमारे भले बुरे के बारे में सोच सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और मैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम चुप रहोगे और मैं चला जाऊंगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो ये है कि कवि किसे संबोधित कर रहा है, तो कवि पूरी दुनिया के लोगों को संबोधित कर रहा है। ये किस प्रकार एक असाधारण क्षण हो जाएगा जब सारी चहल पहल रुक जाएगी, सारी मोटर गाड़ियाँ वगैरह रुक जाएगी। तीसरा, कवि युद्ध की तैयारियां करने वाले लोगों को क्या सुझाव देता है, कवि इनको सुझाव देता है कि युद्ध की व्यर्थता को समझें और साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमे फिरें। और इसके अलावा पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है, पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पतझड़ में पेड़ों की पत्तियां गिरने के बाद उजड़ जाती है, और जब बसंत आता है तो यही पृथ्वी नई लगने लग जाती है। और इसी प्रकार यदि हम भी थोड़ा बहुत हमारे जीवन में विराम लेते हैं तो हमारे नए भविष्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं।